हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है और टोटल 30 लेक्चर्स हैं, उसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पूरा किया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन कई बार आते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, शेयर मार्केट, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब इसमें कवर किया गया है। कंप्लीट आरबीआई के नोट्स में दिए गए हैं और जितने टाइप के बैंकिंग हैं सब तरह के इसमें नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो दोनों ही जो कोर्सेज़ हैं इनकी वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही हमने डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ प्रोवाइड कराए हुए हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, वहाँ पर आप डेमो लेक्चर्स जरूर देखें। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहा है कि पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। वेयर इज पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ऑप्शंस देखते हैं, आसाम, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country won both the men's and women's titles at the Kabaddi World Cup 2025? कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। तो भारत ने यहाँ पर डबल विक्ट्री अचीव की है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में, यानी कि मेंस एंड वीमेंस दोनों ही टाइटल जीत लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम के वोल्वरहैम्पटन में फाइनल खेले गए हैं। तो वीमेंस टीम है इन्होंने इंग्लैंड को 57-34 से हराया और जो मेंस टीम है इन्होंने 44-41 से हराया है इंग्लैंड की टीम को। तो ये टूर्नामेंट पहली बार, यानी कि कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार एशिया के बाहर हुआ है और 4 जगह पर खेला गया, बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉल्सॉल और वोल्वरहैम्पटन। 2025 का जो ये कबड्डी वर्ल्ड कप था, ये सेकंड एडिशन था कबड्डी वर्ल्ड कप का। प्रीवियस वर्ल्ड कप मेलेका मलेशिया में आयोजित हुआ था, यानी कि एशिया में ही। विच एडिशन ऑफ द इंडो फ्रेंच नवल एक्सरसाइज वरुण कमेंस्ड इन द अरेबियन सी। अरब सागर में भारत फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 23rd। तो इंडो फ्रेंच बायलेटरल नवल एक्सरसाइज वरुण, इसका 23rd एडिशन शुरू हो चुका है अरेबियन सी में। भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है आईएनएस विक्रांत और फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है एफएस चार्ल्स डी गॉले। ये एक्सरसाइज दोनों ही देशों के बीच जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसको दर्शाती है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2001 से ही एक्सरसाइज चलती आ रही है। वेयर एज इंडियाज फर्स्ट पीपीपी बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीन सेटअप। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट
प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंदौर। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इंडिया का जो फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, इसको सेटअप किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ने इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस प्लांट को सेटअप किया है, ऑपरेट करेंगे और इसको मेंटेन भी करेंगे। पीपी मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और ये प्लांट क्या करेगा, जैसे ग्रीन वेस्ट होता है, जैसे वुड, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, इनको स्टारडस्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर जब वो सूख जाएंगे उनको फिर अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स में यूज़ किया जा सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर टेलीकॉम स्टार्टअप्स? किस संगठन ने दूरसंचार स्टार्टअप्स के लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सी डॉट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि ऑटोनोमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इन्होंने जो स्टार्टअप्स हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है समर्थ। इंक्यूबेशन मतलब उनको एक इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा ताकि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको आसानी से बना सके, उन्हें गाइडेंस दी जाएगी, टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो समर्थ नाम का ये प्रोग्राम है और जैसा लिखा भी है, इसका मकसद क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ बनाना चाहते हैं टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, साइबर सिक्योरिटी में, 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ में, AI में, IoT एप्लीकेशंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में। तो सी डॉट ने इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर चुना है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, STPI को। तो 2 कोहोर्ट्स में होगा। कोहोर्ट्स मतलब आप दल की तरह समझ सकते हैं। ये पहला दल लॉन्च किया गया है जिसमें 18 स्टार्टअप्स को लिया जाएगा और अगले कोहोर्ट में और 18 स्टार्टअप्स को लिया जाएगा, यानी कि टोटल 36 स्टार्टअप्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा और उनको 5 लाख रुपए ईच ग्रांट भी प्राप्त होगी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विद सर्वम AI टू ऑफर वॉइस सपोर्ट इन आधार सर्विसेज? किस संगठन ने आधार सेवाओं में वॉइस सपोर्ट प्रदान करने के लिए सर्वम AI के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु बेस्ड जेनएआई स्टार्टअप सर्वम AI के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आधार सर्विसेज में वॉइस सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सके। तो जो रेजिडेंट सेंट्रिक यूज़ केसेस हैं उनमें AI पार्ट वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी जो है यूज़ किया जाएगा। तो जो AI है वो फीडबैक प्राप्त करेगा किस तरह की इनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस चल रहे हैं, कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर, या फिर कहीं फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं चल रही किसी के आधार नंबर का यूज़ करके, तो उसको बताया जाएगा। और 10 इंडियन लैंग्वेजेस में ये वॉइस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी और मलयालम। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम? किस भारतीय राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना है। तेलंगाना में जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, इन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम लॉन्च की है। तो इसका मकसद है स्कीम का, जो यूथ हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स प्रोवाइड किया जाए ताकि अपना कुछ बिजनेस वो चालू कर सकें। तो 6000 करोड़ रुपीज़ का बजट है इस पूरी योजना का। और जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको 3 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकें। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद सनराइजर्स हैदराबाद एज देयर एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर? किस बैंक ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ विशेष बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक CEO and MD डॉक्टर N कामाकोडी हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की है, इनके एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर हम बनेंगे। तो सिटी यूनियन बैंक क्या करेगा, जो भी सनराइजर हैदराबाद IPL की टीम है ये, इनके जो फैंस हैं उनको कस्टमाइज सर्विसेज और एक्सक्लूसिव ऑफर्स प्रोवाइड कराएगा अपनी बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से। बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे कस्टमाइज सेविंग अकाउंट्स, लोन्स, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, ये सभी प्रोवाइड कराएगा। हु प्रेजेंटेड द 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स?
19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार किसने प्रदान किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नई दिल्ली में 19वें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स प्रदान किए हैं। ये अवार्ड 2006 से ही चले आ रहे हैं और प्रिंट जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म दोनों ही क्षेत्रों में दिए जाते हैं। रामनाथ गोयनका के नाम पर है ये अवार्ड। ये एक इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिशर रहे, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया था। कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड मिला है अनुराग तिवारी को, एनडीटीवी। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग में मिला है शिबू कुमार त्रिपाठी, इंडिया टुडे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में साहब अली एंड अमरनाथ कश्यप, हिंदुस्तान। हिंदी के लिए मृदुलिका झा, आज तक। अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया, ये सत्य सुंदर बारिक को दिया गया है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, मैत्री परोशा। बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म, त्विश मिश्रा। और प्रकाश काडले मेमोरियल अवार्ड फॉर सिविक जर्नलिज्म, ये अवार्ड दिया गया है जीत मशरू एंड सुमिता पाल, हिंदुस्तान टाइम्स से। वेयर वॉज द श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इनोग्रेटेड? श्री एस रामकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इनोग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, आईआईटी मद्रास में। इस सेंटर का एम है जो स्पेस क्राफ्ट एंड लोन व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट है उसमें रिसर्च को और एडवांस बनाना। तो ये जो सेंटर है ये श्री एस रामकृष्ण के नाम पर रखा गया है, जैसा कि पता ही चल रहा है। ये आईआईटी मद्रास एलुमनस रह चुके हैं, एयरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं पीएसएलवी और जेएसएलवी मार्क 3 के। विच बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड दीना मेहता एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? किस बैंक ने दीना मेहता को स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दीना मेहता की रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दी है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये रहेंगी। एक और अपॉइंटमेंट यही देख लेते हैं, लक्ष्मी वेनु, इन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है टैफे का। टैफे यानी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं। पिरामल फाइनेंस एंड विच बैंक हैज साइंड ए स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप टू इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स? पिरामल फाइनेंस और किस बैंक ने मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए रणनीतिक सह ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स के लिए, खास करके रूरल और सेमी अर्बन रीजन में उन्हें बढ़ाया जाएगा, मतलब क्रेडिट अवेलेबल किया कराया जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक आप सभी जानते हैं कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। स्वरूप कुमार शाह इसके एमडी एंड सीईओ हैं। Who has been named the official Fit India icon by Union Sports Minister मानसुख मांडविया? केंद्रीय खेल मंत्री मानसुख मांडविया ने किसे आधिकारिक फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। तो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इन्हें फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानसुख मांडविया के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एक और इस तरह का न्यूज़ देखते हैं, स्केचर्स जो कि कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच स्टार्टअप डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल वीर? किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल वीर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रवेग। तो बेंगलुरु बेस्ड एक ईवी स्टार्टअप है प्रवेग डायनामिक्स, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल लॉन्च किया है वीर, यानी कि जो भी टेरेन है, किसी तरह भी टेरेन है वहाँ पर चल सकता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। और इसीलिए इसको IDEX अवार्ड भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। जो IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है स्कीम है ये, इसको मई 2021 में लॉन्च किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ही, ताकि डिफेंस सेक्टर में जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो बढ़ सके, स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट कर सके। विच मोबाइल मैसेजिंग ऐप हैज़ पार्टनर विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर द सेफ्टी कैंपेन अगेंस्ट ऑनलाइन स्कैम्स? किस मोबाइल मैसेजिंग ऐप ने ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ सुरक्षा अभियान के लिए दूरसंचार विभाग के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है व्हाट्सएप। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने
मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है या फिर इनके साथ पार्टनरशिप की है ताकि ऑनलाइन स्कैम्स एंड स्पैम के अगेंस्ट एक सेफ्टी कैंपेन चलाया जा सके। As part of the collaboration, Department of Telecom and WhatsApp will work together to educate citizens on identifying and reporting suspected fraud communications in an effort to enhance digital safety and awareness. What is the minimum investment required to start a Jan Nivesh SIP launched by SBI Mutual Fund? SBI Mutual Fund द्वारा शुरू किए गए जन निवेश SIP शुरू करने के लिए न्यूनतम निवेश राशि कितनी निर्धारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 250 रुपीज़। SBI म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जन निवेश SIP लॉन्च की है ताकि जो म्यूचुअल फंड है वो एक ब्रॉडर ऑडियंस तक भी जा सके। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या फिर स्मॉल सेवर्स हैं, इनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती ऐसे रूरल सेमी अर्बन रीजन से, तो वो कम पैसों में ही अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो मात्र 250 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं डेली, वीकली और मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स के तहत। ठीक है, तो इससे जो जिसके पास कम पैसा है वो भी अपनी SIP शुरू कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा, इसी के तहत पेटीएम ने भी SBI म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप की है इसी जन निवेश 250 रुपीज़ SIP के लिए। तो पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर भी SIP प्रोवाइड कराएगा। विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड्स एट द 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स IFA सेरेमनी? 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है लापता लेडीज़। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी या 25th एडिशन सेलिब्रेट किया है जयपुर राजस्थान में। लापता लेडीज़ ने 10 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट फिल्म भी है इसमें, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी इसने जीता है किरण राव ने, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। ठीक है, इस तरह से मोस्ट अवार्डेड फिल्म रही है इस सेरेमनी में। तो विनर्स की लिस्ट देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल कार्तिक आर्यन को दिया गया है भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल नितांशी गोयल लापता लेडीज़। बेस्ट डायरेक्शन किरण राव लापता लेडीज़। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ निगेटिव रोल राघव जुयाल किल। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल जानकी बोरीवाला शैतान। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल मेल रवि किशन लापता लेडीज़। और बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल इन द पॉपुलर कैटेगरी विप्लव गोस्वामी लापता लेडीज़। बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड ये श्रीराम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूजा लता सुरती और अनुकृति पांडे मैरी क्रिसमस के लिए। बाकी आप देख लीजिए। बेस्ट डायरेक्टोरल डेब्यू है कुणाल खेमू को दिया गया है मडगांव एक्सप्रेस के लिए। फिर बेस्ट डेब्यू मेल है और बेस्ट डेब्यू फीमेल भी है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट लिरिक्स प्रशांत पांडे को सजनी जो सॉन्ग है लापता लेडीज़ के। बेस्ट सिंगर मेल जुबिन नौटियाल दुआ आर्टिकल 370 से। बेस्ट सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल। ठीक है, जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं ना ये महत्वपूर्ण है। जैसे बेस्ट स्क्रीन प्ले स्नेहा देसाई लापता लेडीज़। बेस्ट डायलॉग है, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर तौबा तौबा। और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स रेड चिलीज VFX। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा ये राकेश रोशन को दिया गया। वी कैन मेक अ चेंज अवार्ड जूही चावला को दिया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज हेथ्रो एयरपोर्ट लंडन यूनाइटेड किंगडम। नेम द स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश। विच कंट्री इज माउंट लेवटोबी लाकी लाकी लोकेटेड इन इंडोनेशिया। वेयर इज गंगा तालाव ग्रैंड बेसिन क्रेटर लेक सिचुएटेड मॉरिशस। वट वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड स्पैरो डे 25 मार्च 20 अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड PB मनी फॉर यूनिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The 353rd governing body meeting of the International Labour Organization took place in which country? Which police has introduced Shistachar squads to strengthen women's security in public places? The new plant species Uniala keralnensis was discovered in the Agastyamalaya Biosphere Reserve in which state? Which team became the first to qualify for the 2026 FIFA World Cup after the host nations United States, Canada and Mexico? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। आपके आने वाले जो मेंस एग्ज़ाम है SBI के
उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप उसका डेमो लेक्चर देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।